अरे कैसा लग रहा है सतलोक आश्रम वालों, आज तुम्हारे उत्तराखंड आश्रम के ऊपर ताले लग गए, सील लग गई हैं। उस आश्रम में तुमने भक्तों का करोड़ों रुपया लगा दिया, आज तुम्हारा करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। आज तुम्हें कैसा लग रहा है आश्रम वालों? अरे याद करो वो दिन जब तुम सात संगतियों में आकर परमात्मा के बच्चों को मारा करते थे, पीटा करते थे, साध संगतियां रुकवाया करते थे, भंडारे रुकवाया करते थे। उस समय हमें भी ऐसा ही लगा करता था, लेकिन हम आप लोगों की तरह नीच नहीं जो तुम्हारे बराबर हो जाते। हमने समय का इंतजार किया, अपने भगवान पे विश्वास किया, हम चुपचाप रहे। और सात संगतियां तो परमात्मा ने कभी बंद न होने नहीं दी और ना होंगी, क्योंकि सात संगतियों पर तो गुरु का फुल टू फुल आशीर्वाद है। साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए। तो कैसा लग रहा आश्रम वालों? तुम्हारा आश्रम तुम्हारे हाथ से निकल गया, एक उसके ऊपर सील लग गई, तुम्हारा धार्मिक धंधा उत्तराखंड में बंद हो रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? अब कैसा महसूस हो रहा है? अरे भगवान की सात संगतियां रुकवाने वालों, तुम्हारे आश्रम कभी चल सकते हैं क्या? तुम तो इन आश्रमों में फिर भी पाखंड करते हो, ड्रामा करते हो, गुरु की आड़ में, गुरु के नाम पर परमात्मा के बच्चों को ज्योति और पाठ के नाम पर लूट रहे हो, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, राजनीति में लगा रहे हो, आरक्षणों में लगा रहे हो, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो, आन उपासना के लिए भंडारे लगा रहे हो, अयोध्या में बैडमिंटन के स्टेडियम बनवा रहे हो, फुटबॉल के मैच तुम करवा रहे हो, और परमात्मा का जो असली मार्ग चल रहा है सात संगति, उसके तुम हाथ धो के पीछे पड़े थे। अब समय आ गया है, समय हर दिन होत ना एक समान। अब तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हैं, आ गया अब समय। जो तुमने बीज बोया है भक्ति मार्ग पर गुरु जी की गैर हाजिरी में, ये ड्रामेबाजियां करके, परमात्मा का विधान है, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और भुगतना पड़ेगा उस मूर्ख संगत ने जो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना गुरु के ज्ञान को आधार बनाए और खाली गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, इन लोगों की ये जो है वो शक्ल देखकर और इनके पीछे अंधी होकर दौड़ रही है। भुगतना पड़ेगा संगत को भी। तो ना तो किसी प्रकार की मदद कोई गुरुजी ने करी इनकी, और क्यों करेंगे भाई गुरुजी? गुरुजी क्यों मदद करेंगे इनकी? अब देखना आगे आगे क्या होता है, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है। अब आपको भाई और बहनों दिखाते हैं आगे उस हिमांशु जोशी के खिलाफ किस प्रकार से जगह जगह एफआईआर करवाई जा रही हैं। कुछ नहीं होगा, तुम एक पवन दास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस जगत वाले का क्या बिगाड़ लोगे तुम? अरे तुमने पवन दास के ऊपर कितनी एफआईआर करवा दी, जगत वालों को भड़काया, मुझे जेल भी करवा दी, गुरुजी से मुकदमा भी करवा दिया, मेरे को मार लिया, पीट लिया, पता नहीं क्या क्या लांछन लगा दिए, आरोप लगा दिए, गुरुद्रोही का तमगा दिलवा दिया। फिर भी तुम्हारे सिर पर बैठा रखा गुरुजी ने, तुम्हारी छाती पे बैठा रखा है। तुम एक पवन दास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस जगत वाले का तुम क्या बिगाड़ लोगे जिसके सिर पे काल बैठा है? और उस एक लड़के ने, उस एक हिमांशु जोशी ने, जिसके पीछे पूरा मैनेजमेंट पड़ा हुआ था, एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, उस एक लड़के ने आज तुम्हारा आश्रम बंद करवा दिया। आश्रम ऐसे ही जगह जगह तुम्हारे सारे आश्रम बंद होंगे अब। तो उस लड़के के खिलाफ जगह जगह एफआईआर करवाई जा रही है संगत के द्वारा। अरे संगत को क्या पता, संगत तो मूर्ख है। संगत को गुरुजी का नाम लेके इनके कोऑर्डिनेटर आदेश दे देते हैं कि गुरुजी का आदेश आ गया, हिमांशु जोशी के खिलाफ जगह जगह एफआईआर कराओ। तो संगत तो भेड़ चाल में चल रही है। संगत ने जा जाकर ज्ञापन देने शुरू कर दी, एफआईआर करवानी शुरू कर दी। कर दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसका, कुछ नहीं होने वाला। और फिर हमारी माता बहनें, अब देखो इनका ज्ञान आधार दिखाता हूं तुम्हें आज। इन आश्रमों में क्या ज्ञान आधार है। संगत को कहां से कहां बैठा दिया, गंदी नाली का कीड़ा बना दिया संगत को, माता बहनों को बिगाड़ दिया। माता बहनों को संत रामपाल जी की शिष्या होके आप इसके बोल वचन सुनिएगा। आम जगत की लड़की ज्ञानहीन, वो भी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेगी।
लेकिन संत रामपाल जी की अपने आप को भगत कहने वाली ये लड़कियां इतनी बदतमीज, इतनी बेहुदा लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हैं। शर्म आए आदमी को। ऐसी होती हैं संत रामपाल जी की शिष्या। ये विचार ऐसे क्यों हो गए? हमारे गुरु ने तो ऐसा ज्ञान नहीं दिया। हमारा गुरु तो कह रहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। भाई जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। गुरु तो कहता है आवत गाड़ी एक होए, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे कि एक। और गुरु जी कहते हैं जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और ये नादान मूर्ख ज्ञानहीन संगत क्या कर रही है? गुरु जी की वाणियों को पैरों से रोंदते हुए उनके विपरीत कदम बढ़ा रही है, और जानबूझकर ये कदम बढ़वाए जा रहे हैं काल प्रेरणा से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। तो उस हिमांशु जोशी लड़के के खिलाफ, अब भैया उसने तो अपना काम करना था वो कर दिया, अब तुम कुछ भी करते रहो भैया। अब देखिए हमारी एक सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई बहन है, उसके बोल वचन आपको सुनाते हैं, किस प्रकार से वो किन शब्दों का यूज कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी हैं, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहनें हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको। क्या कह रही है? सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई लड़की, एक हिमांशु जोशी नाम का लड़का है, वो गुंडा है, गुंडा। हम उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने आए, FIR करवाने आए। संगत की भीड़ है बहुत ज्यादा। क्या गुंडाई कर दी भाई? अगर इस बहन से पूछा जाए उसने क्या गुंडागर्दी कर दी? तेरे किसी अंग को छू लिया क्या? तेरे साथ में उसने बलात्कार किया क्या? तेरे घर के किसी सदस्य को छेड़ दिया क्या? आश्रम में आके उसने किसी तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ दिया क्या? भाई कौन होता है गुंडा? बताइए, उसने क्या गुंडागर्दी करी जो तुमने गुंडा शब्द का प्रयोग किया है? असली गुंडे भी इन सतलोक आश्रमों में बैठे हुए हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी के मुख कमल से सुनाएंगे, असली गुंडे भी इन सतलोक आश्रमों में बैठे भगत बन के। तुम जो ये हिमांशु जोशी को जो गुंडा कह रहे हो ना, गुंडा, तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखाएंगे। तुम्हारा गुरु तुम्हें गुंडा कह रहा है, गुंडा बुंडा, और क्या क्या कह रहा है। ऐसे नीच कर्म होते हैं इन आश्रमों में। हिमांशु जोशी ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया भाई? उसने जो देखा वही कहा होगा ना। अरे हिमांशु जोशी ने कहा ना कहा हो, लेकिन तुम्हारा गुरु जो कह रहा है वो तो सत्य होगा। वो भी सुनाएंगे तुम्हें, तुम भक्तों के विषय में गुरु जी क्या कह रहे हैं। फिर भला हिमांशु जोशी को क्यों दोष दे रहे हो भाई? उसने भी तो वही कहा जो तुम्हारे गुरु जी ने कहा भक्तों के लिए। तो कह रही है कि हिमांशु जोशी नाम का एक गुंडा, ये बोल वचन है सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई माता बहनों के। इस कदर हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ दिया इन आश्रम वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। लड्डू जलेबी बर्फी आओ जाओ खाओ, कोई ज्ञान आधार नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई साध संगति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई मर्यादा नहीं, गुंडा, ये शब्द है। अरे आम समाज की लड़की जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं, वो भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करती। एक हिमांशु जोशी नाम का लड़का गुंडा। भाई अगर तुम इन आश्रमों में इन गुंडों की संगति करोगी तो यही भाषा होगी फिर तुम्हारी, और क्या होगी? क्या कह रही है? नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी हैं, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहनें हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको, कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं। गंदी गंदी बातें बोली हैं जिनको मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर सकूं। तो दीदी आप क्या कह रही है कि हिमांशु जोशी नाम के उस लड़के ने, जो गुंडा है, वो हमारी आश्रम से जुड़ी हुई माता बहनों के बारे में, संगत के बारे में ऐसे ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि 10-10 हजार में, 15-15 हजार में वहां पर लड़कियां जाती हैं, लेकर जाई जाती हैं।
ऐसे ऐसे उल्टे काम होते हैं, मैं सर बोल के कह भी नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। बस इतना ही कहा हिमांशु जोशी ने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा। अरे उससे कहीं ज्यादा इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के बारे में, इन कोऑर्डिनेटरों के बारे में, भक्तों के बारे में खुद संत रामपाल जी ने कहा है कि ये नालायक कोऑर्डिनेटर होकर अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ में भी गंदी गंदी हरकतें करते हैं इन आश्रमों में ये कोऑर्डिनेटर, खुद संत रामपाल जी कह रहे हैं। लो जी, उनके मुख कमल से सुना देते हैं आपको एक बार। अगर ये बातें कहने वाला हिमांशु जोशी अगर गुंडे की श्रेणी में है, तो जो संत रामपाल जी अपने भक्तों के बारे में कह रहे हैं, फिर संत रामपाल जी को क्या कहोगे? भक्तों, तुम गुंडा कहोगे क्या? अरे जो बातें हिमांशु जोशी ने कही और उसको तुम गुंडा कह रहे हो, वही बातें, उससे भी कहीं ज्यादा बातें संत रामपाल जी अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं कि ये नालायक कोऑर्डिनेटर अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ते, गंदी गंदी अश्लील हरकतें करते। मेरे पास शिकायत आई है, तो संत रामपाल जी को क्या कहोगे? उन कोऑर्डिनेटरों को क्या कहोगे जो अपनी गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ रहे इन आश्रमों में? इतनी गुंडागर्दी फैल चुकी, इतनी गंदगी फैल चुकी इन आश्रमों में। सुन लो पहले संत रामपाल जी के मुख कमल से। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करें, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है, वो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, कुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। वो दुष्ट लोग ना तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं मेरे पास हिसार जेल में कि कुछ ऐसे भी हैं कोऑर्डिनेटर जो अपनी ही गुरु बहनों के साथ में गंदी गंदी हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। और कह रहे हैं वो दुष्ट ना तो कोऑर्डिनेटर के लायक, ना वो भगतों के लायक है। अब बताओ भाई, हिमांशु जोशी ने अगर वो बात बोल दी तो क्या गलत बोल दी? क्योंकि वही काम तो इन आश्रमों में हो रहा है। संत रामपाल जी उसी बात का तो खुलासा कर रहे हैं। तो अगर हिमांशु जोशी अगर उस बात को कहकर अगर वो गुंडा साबित हो रहा है, तो गुरु जी जिन कोऑर्डिनेटरों के लिए, जिन भक्तों के लिए कह रहे हैं, फिर वो क्या है? वो गुंडे नहीं है? अरे वो गुंडे नहीं हुए क्या? अब बताओ भाई, तुम हिमांशु जोशी के खिलाफ मुकदमे करवा रहे हो, अरे उन कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ करवाओ ना, उन भक्तों के खिलाफ करवाओ ना, जो इन आश्रमों में आकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में गंदी गंदी हरकतें करते हैं, सेटिंगबाजी करते हैं। खुद संत रामपाल जी खुलासा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कराओ ना FIR। ये दोगला आचरण है तुम्हारा, दोगला आचरण है। आगे क्या करी ये बहन? सतलोक आश्रम की शेरनी। तो दीदी, आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे, ठीक है, और इसको सजा भी हो। क्या कह रही है सतलोक आश्रम की शेरनी? वो पत्रकार कह रहा है, पत्रकार भी नहीं कहा, इनके इंटरव्यू लेने कोई गधा भी नहीं आता। इन आश्रम वालों के इंटरव्यू लेने के लिए कोई गधा भी नहीं आता, गधा भी। ये खुद ही अपने माइक ले लेके और ये दिखाते हैं कि हम बाहर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो भगत कह रहा है कि आप क्या चाहते हो? तो ये शेरनी कह रही है, हम चाहते हैं कि हिमांशु जोशी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार संत रामपाल जी के पैरों में पड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे। ये इनका ज्ञान आधार है, इनका जो खुद 21 ब्रह्मांड में कड़ी से कड़ी सजा भोग रहे हैं, काल के कोल्लू में पड़े हुए हैं।
और एक कैदी दूसरे कैदी के लिए कह रहा उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा। ये है इनका ज्ञान आधार। ये संसार में शांति कहां से लाएंगे? ये भगत हैं ये। परमात्मा कहते हैं जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल, और ये कह रही है कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा। ये इनका ज्ञान आधार है। इनको नित्य नियम किए हुए ना जाने वर्षों हो गए, वर्षों। अगर ये नित्य नियम अगर ये करते तो इनको ये बातें याद होती। कड़ी से कड़ी सजा दो, वो दे देगा सजा। वो तुम्हारा गुलाम है क्या? वो मजिस्ट्रेट तुम्हारा गुलाम है क्या? जो तुम कहोगे वैसी उनको वो सजा देगा। ये इनका ज्ञान आधार है। कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा। अब सोचो भाई और बहनों, अगर ये लड़की कोई मजिस्ट्रेट होती, कोई जज होती, और अगर ये हिमांशु जोशी का मुकदमा इसके पास में आ जाता, ये बिना सबूतों के, बिना सोचे समझे, हाँ हमारे गुरुजी के खिलाफ बोल रहा है, हमारा आश्रम बंद करवा दिया, इसको जेल में पटक देती 20 साल के लिए। अब ये भगत आगे चल के दुनिया का न्याय करेंगे? ये सुधारेंगे दुनिया की बिगड़ी हुई स्थिति को? पक्षपाती। सोचो, फिलहाल तो इसकी कोई औकात ही नहीं है, एक साधारण सी लड़की है, और फिर भी मेंढक की तरह कितना फुदक रही है, कड़ी से कड़ी सजा दो। और अगर ये खुद कोई जज होती, कोई पुलिस वाली होती, तो ना जाने क्या कर देती, तो फांसी पे लटका देती। ये भगत है ये दुनिया सुधारेंगे। ये प्यार और शांति का माहौल पैदा करेंगे ये दुनिया में। ये औकात है इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की, साध संगति के अभाव में। और आगे क्या कह रही है? आगे तो इसने लठ गाड़ दिया, लठ तोड़ पाड़ दिया। आगे देखना क्या कहती है कि ये तो संत रामपाल जी ने हमारे को थोड़ा बहुत शिष्टाचार सिखाया हुआ है, नहीं तो इस हिमांशु जोशी के साथ में हम वो करते, आज ये ढूंढने पे भी नहीं मिलता कहां चला गया। मतलब उसको मार मूर के किसी नहर में डाल देते हम, अब तक तो जमीन में गाड़ देते मार मार के। ये तो संत रामपाल जी ने हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया, नहीं तो हम इस हिमांशु जोशी की वो हालत करते, ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये देखो शेरनिया, ये शेरनिया पाल रखी है सतलोक आश्रम ने, शेरनिया। सुनिए इसके बोल वचन आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बोल वचन सुनिए आगे। तो दीदी आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे, ठीक है, और इसको सजा भी हो। आपने FIR कराई क्या इसके भी? FIR कराई है। इसको क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसमें क्या चलता है, कैसे कितने शिष्टाचार से बहनों को रखा जाता है। सही बात है, ये बहन कह रही है इसको क्या पता हिमांशु जोशी को संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में क्या चलता है। अरे क्या चलता है वो तो गुरुजी ने बता दिया ना 2 मिनट पहले। यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें चलती हैं, कोऑर्डिनेटर अपनी गुरु बहनों के साथ में सेक्सबाजी करते हैं, उल्टी हरकतें कर रहे हैं। वो तो गुरुजी ने बता दिया बहन जी 2 मिनट पहले इन आश्रमों में क्या क्या चल रहा है। हिमांशु जोशी पूछने की क्या जरूरत है? आप जुड़े हैं क्या संत रामपाल जी? मैं संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ। अरे अंधे गधे सतलोक आश्रम वाले पत्रकार, तेरे को नहीं पता ये संत रामपाल जी से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? फिर तू इंटरव्यू क्या तू झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ले रहा है क्या है? जब तेरे को ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। अरे संत रामपाल जी के भगत ही तो उसके खिलाफ ज्ञापन देने आएंगे, जगत वाले क्यों आएंगे? और खुद भगत होकर देखो कितने ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग, कितना दिखावा कर रहे हैं। आपस में गुरु भाई बहन है, और फिर कह रहा आप जुड़े हैं क्या संत रामपाल जी से? अरे नालायको, किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? हैं? तुम्हारी यही ड्रामेबाजी तो तुम्हारे को ले डूब रही है। अरे सरेआम झूठ बोल रहे हो, अपनी गुरु बहन को पहचानने से इनकार कर रहा है। ये हाल है ना आश्रम वालों का। आप जुड़े हैं क्या संत रामपाल जी? मैं संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसके लिए, जो हिमांशु ये गुंडा है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक शिष्टाचार सिखाया, वरना अभी तक तो इसको पता ही नहीं होता कि होता कहाँ। लेकिन हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है, बेटा प्रशासनिक तरीके से इसका काम करना है। गुरुजी हमें ऐसा सिखाते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी तक तो इसका क्या हाल होता जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है। ओ हो कह रही है जो गुंडा है ना हिमांशु जोशी, ये तो संत रामपाल जी ने हमारे को शिष्टाचार सिखाया हुआ है, नहीं तो अभी तक तो पता ही नहीं चलता है ये कहाँ है। बताओ, अब तक तो मार पीट के बोरी में बंद करके टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक के आ जाती है अकेली।
इतनी शेर दिल है ये, अभी तक तो बोला उसको पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। ये ज्ञान है इनका, ये तत्व ज्ञान सीखते हैं ये लोग इन आश्रमों में, लड्डू जलेबी बर्फी खा के। ये ट्रेनिंग दी जाती है इनको इन आश्रमों में, हैं? अब तक तो पता ही नहीं होता वो कहाँ होता। भाई और बहनों, ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा परीक्षा। अरे इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा था जब परमात्मा के पास वो सार नाम लेने गया, सार शब्द, तो गुरु ने उसकी परीक्षा ली और अपनी एक शिष्या से उसके ऊपर कीचड़ डलवाया, कीचड़ गंदा पानी, उसकी परीक्षा लेने के लिए। और जब उसके ऊपर वो कीचड़ डाला तो इब्राहिम सुल्तान ने एकदम से आंखें लाल कर ली इस बहन की तरह। वो शेर बन गया जैसे ये शेरनी बनी हुई है, और उसकी तरफ लाल आंख करके क्या बोला, अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता? जय आज मैं राजा होता तो तेरी वो हालत करता, दुनिया देखती दुनिया। और जब आश्रम में गया और बोला गुरुजी सार नाम दे दो, बोला बेटा अभी तो तू राजा है, राजा। बोला ना ना जी, राजपना तो मैंने छोड़ दिया। बोला राज्य तो मैंने छोड़ दिया। बोला बेटा तूने राज्य छोड़ा लेकिन राजपना नहीं छोड़ा, तेरे अंदर वो बकवाद ज्यों की त्यों है। क्या कहा तूने उस बहन को जब तेरे ऊपर उसने वो कीचड़ डाला कि जय मैं आज राजा होता? तो ये क्या कह रही है? इसका कहने का मतलब है यदि आज हम भगत नहीं होते, ये तो संत रामपाल जी ने हमारे को शिष्टाचार सिखा दिया, नहीं तो आज ये हिमांशु जोशी ढूंढने से भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी हो गई फैल, ये हो गई फैल, पहले से फैलती है। तो परमात्मा ने इसको और थोड़ा उजागर करवाना था। इस एक के माध्यम से परमात्मा इन आश्रमों से जुड़ी हुई हजारों बहन बेटियों की हालत बता रहे हैं। उन बाकी बहन बेटियों की क्या हालत है, मत छेड़ देना कभी, मत कुछ बोल देना, बिरड़ की तरह डंक मारेंगे, तुरंत डंक, शू मिसाइल सी आके गिरेगी। ध्यान रखना ये भगत नहीं है। इन आश्रमों में आने वाली लड़कियां भगत नहीं है। कभी कहीं तुम इनको अपनी गुरु बहन समझ कर कहीं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत कोई मजाक कर लो, मत कर लेना, कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाएंगी सामने, ध्यान रख लेना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इनकी हरकतें बता रही हैं। एक लड़की होके, और वो भी संत रामपाल जी की भगत होके, जिसको सतगुरु रामपाल जी ने जीवित मरना सिखाया, और कह रही है ये तो संत रामपाल जी ने हमें थोड़ा बहुत शिष्टाचार सिखा दिया, नहीं तो आज वो हिमांशु जोशी लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। यानी हम वो के वो गुंडे हैं। अगर हमें संत रामपाल जी का थोड़ा बहुत डर ना हो तो हम तो वो के वो गुंडे हैं आज भी जो हम पहले थे। अपनी औकात बता रहे हैं ये आश्रम वाले देश और दुनिया को कि हम संत रामपाल जी के भगत वगत नहीं है, हम वो ही हैं जो पहले थे। इसलिए भाई और बहनों, इन आश्रम वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद परमात्मा इनको मीडिया के सामने नहीं आने दे रहा। कोई भी मीडिया चैनल, न्यूज चैनल इनकी कोई समाचार नहीं चलाता, इनके भंडारे की कोई न्यूज नहीं चलाता, इनके रक्तदान की कोई वीडियो बना के अपने चैनल पे नहीं चलाता। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की शक्ति से इन्होंने बहुत कोशिश करी, राजनेताओं के तलवे चाट कर, मंत्रियों के साथ उठकर बैठकर, समाज के साथ भाईचारा निभाकर कि हम छा जाएं मीडिया में। इतने बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, रमेणियां कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी छोटी सी न्यूज भी कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा। परमात्मा नहीं चाह रहे। सोचिए भाई और बहनों, अगर मीडिया इनके इंटरव्यू लेना शुरू कर दे आश्रम वालों के, तो ये तो वही बातें बोलेगी जो बातें इसने अभी अभी बोली हैं। अगर कोई आज तक मीडिया चैनल वाला या टीवी 9 भारतवर्ष वाला अगर इससे पूछता तो ये लड़की तो ये बात बोलती कि ये तो संत रामपाल जी ने हमें थोड़ा बहुत शिष्टाचार सिखाया हुआ है, नहीं तो ये लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी। तो सोचो संसार में बेइज्जती किसकी होती? संत रामपाल जी की। इन जैसे टटपुंजियों को कौन जानता है? इन भक्तों को। लोग ये कहेंगे देखो रे, ये ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी इन सतलोक आश्रमों में, उनकी इन शिष्याओं को बोलने की भी तमीज नहीं है। तो बेइज्जती किसकी होती? सतगुरु रामपाल जी की। इसलिए परमात्मा ने बैन लगा रखा है कि तुम्हारी कोई भी न्यूज मीडिया में नहीं आएगी, जबकि कोशिश ही बहुत करते हैं। सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए।
तो ये ज्ञान है इनका। थोड़ा सा और सुना देते हैं इसके बोल वचन आपको। ये अमृत वचन है भाई और बहनों, अमृत वचन। ये कानों के माध्यम से शरीर में जाके रिएक्शन करते हैं, भगत की भक्ति को बढ़ाते हैं, भगत में दृढ़ता और जोश पैदा करते हैं। इन माता बहनों को अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो भाई साहब मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है, अपने बोल वचन से घायल कर देंगे सैनिकों को। ये इतनी सूरवीर है ये। हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है, बेटा प्रशासनिक तरीके से इसका काम करना है। गुरुजी हमें ऐसा सिखाते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी तक तो इसका क्या हाल होता जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है। अच्छा ना जाने अभी तक इसका क्या हाल होता, बताओ। जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है, ना जाने अभी तक इसका क्या हाल हो जाता। भाई धन्य है तेरी माँ, जब तू इतनी जोशीली है तो तेरी माँ क्या होगी, तेरा बाप क्या होगा, जिनसे तेरा जन्म हुआ है। क्योंकि माता पिता के गुण तो बेटा बेटी में आते हैं ना। भाई हमें तो भगवान बचाए ऐसे भक्तों से, कभी आमना सामना भी ना हो। हमारे तो वैसे खोपड़ी के बाल उड़े हुए हैं, ये तो एक बार में उड़ा देगी हमारे, बताओ। तो ये ज्ञान है आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने सत्संगों में क्या शिष्टाचार सिखाया। इसने तो कर दी अपने गुरु की बेइज्जती कि ये तो थोड़ा बहुत शिष्टाचार हमारे गुरुजी ने हमें दिया है। अरे ये वाला घटिया शिष्टाचार थोड़े दिया था गुरुजी ने। गुरुजी ने हमें ऐसी स्थिति में क्या बताया, अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, बकवाद करता है, तो भक्तों ने क्या करना चाहिए। क्या समझाया गुरुदेव ने अपने सत्संगों में। गुरुदेव के सत्संगों के विपरीत ये बहन आचरण कर रही है, आश्रम वाले कर रहे हैं। और गुरुदेव ने हमें क्या बताया, अगर ऐसा कोई लड़का या कोई व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे साथ में जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसके साथ हमने क्या व्यवहार करना चाहिए। और बुद्धिमान है वो शांत हो गए, और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो है, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तद चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो, पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता ना, तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो गुरुजी कह रहे अगर भक्तों का, साधु संतों का चाहे कोई कितना ही विरोध करे, कितना ही बुरा करने का प्रयास करे, भगत ने तो हाथी की तरह मस्त होके चलना है। अस्थि डर माने नहीं जो समान बुकाई। कुत्ते भौंक रहे भौंकने दो, हाथी कभी उनको पलट के कोई जवाब देता है क्या। हाथी को पता होता है कि इन कुत्तों की कोई औकात नहीं है, ये 20 फीट दूर होके ये भौंक सकते हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकते। हाथी का पैर कितना मोटा है, वो कुत्ते के मुंह में नहीं आवे, मुंह में आ जाए तो उसकी खाल कितनी मोटी होती है, वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। और हाथी अगर एक लात मार दे, एक सूंड मार दे, तो 20 दूर जाके पड़े। तो इसलिए हाथी उन कुत्तों से डरता नहीं है। और ये सतलोक आश्रम वाले सारे भगत हिमांशु जोशी से डर गए, भयभीत हो गए हिमांशु जोशी से, तभी तो उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अन्यथा गुरुजी क्या कह रहे हैं, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, जसवान बुकाई। अगर तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, तो तुमने ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, उनके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कभी उनका बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। और तुम उनके खिलाफ जाके FIR करवा रहे हो। नालायकों, क्या कर रहे हो तुम, ज्ञापन निकाल रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो। घर बैठ के भक्ति करो, ये समय भक्ति करने का है, बकवाद करने का नहीं है। इन आश्रम वालों ने तो काल के ठेकेदार बनकर तुम्हारी भक्ति बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ध्यान रख लेना। दास को 10 साल हो गए ये बातें समझाते हुए, अभी तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही है। दुर्गति करवा के मानोगे, दुर्गति करवा के। तो ये बोल वचन है भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 20 साल तक इतना ज्ञान देकर अंत में देख लिया, क्योंकि ये सारी की सारी ये गंदगी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुजी के पास में रहती थी। गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े ये परम भगत, ये गुरुजी के पास में रहते थे। गुरुजी इनसे भली भांति परिचित थे। इसलिए परमात्मा ने बरवाला कांड के समय कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाके जेल में बैठ गए, इस गंदगी को अपने से दूर करने के लिए
और अब ये गंदगी धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मर्यादा तो किसी की छोड़ी नहीं है गुरुजी के परिवार वालों ने। तो भक्ति से तो कोई लाभ इनको होगा नहीं, बैटरी इनकी कब तक चलेगी, आगे आने वाले समय में इनकी दुर्गतियां होंगी, दुर्गतियां। और गुरुजी ने इनका साथ देना छोड़ दिया। अगर गुरुजी इनके साथी होते तो भैया उस उत्तराखंड के आश्रम को कौन बंद करवा देता, कौन सील लगा देता? क्या उस अकेले हिमांशु जोशी की इतनी औकात है जो लाखों की भीड़ के आगे और उस आश्रम के ऊपर उसने ताला लगवा दिया आज, क्योंकि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद हटा दिया कि नालायको, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा, मरो, जाओ फिर तुमने जो करना वो करो। तो सत्संग रूपी जल से आपको मान धोकर साफ किया जाता है। और बड्डा होकर कोई बकवाद करे, फिर टट्टी कपड़ा भरे तो जूते ला गया करे, वो को अकेला है। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, वो को अकेला है। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, वो को अकेला है। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझा दिया। ये असंग जन्म हो गए, तुमने ये गंदे कर्म करता ना, अब भी वही भावना बनी रही तो फिर के खाक सत्संग सुनकर क्या भक्ति करोगे? या भी डर नहीं बना तुम्हारे को? इतना भय हो जाना चाहिए। फूक फूक के कदम रखो, जैसे माता गर्भ को रखे इतना और ठेस लगे थे नाश हो जा, क्षण हो जा, ऐसे भक्ति नशा